हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 अक्टूबर यानी कि जो पेट का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका सारा का सारा एनालिसिस कराने वाले हैं। पूरे 100 में से 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अपने जितने भी क्वेश्चन सही हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना और अपने सारे के सारे क्वेश्चन मैच करते हुए चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग कंपनियां यानी कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970, ठीक है। इसका राइट आंसर था ए। और जो दूसरा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर था वैश्वीकरण था। कौन सा था? वैश्वीकरण था, ठीक है। आप अपने सारे क्वेश्चन मैच करते हुए चलिए। तीसरा था, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर था एमएस स्वामीनाथन को, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था चौथा, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं। तो इसका राइट आंसर था आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड इसका राइट आंसर था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसका राइट आंसर बी था। आप लोग सारे मैच करते हुए चलिए। जो छठा नंबर क्वेश्चन था, इसका था संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका जो राइट आंसर था विधानमंडल के, ठीक है। विधानमंडल के उत्तरदायी होती है, ठीक है, कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था ए, लिखित और विस्तृत संविधान, ठीक है। लिखित और विस्तृत संविधान। जो इसका राइट आंसर था, सॉरी ये नहीं था, इसका राइट आंसर था बी, द्विस्तरीय सरकारें, ठीक है। द्विस्तरीय सरकार इसका राइट आंसर था 7वें का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से 100 में से 100 क्वेश्चन हम पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं। वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। एक हॉर्स पावर शक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होता है। तो ये इसका ऑप्शन था 776 वॉट, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जो भी तैयारी बच्चा नहीं किया होगा वो भी इसको लगा देगा क्योंकि वो क्लास 9th या हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था 776 वॉट। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर था निम्नलिखित में से जो 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर था, तो इसका नाम था पानी का भाप में रूपांतरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में रूपांतरण होना, ठीक है। इसका राइट आंसर यही था। जो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा था। एक पर्यावरणीय, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका, पायरिया यहाँ पर है, पायरिया निम्न में से किस रोग का है, ठीक है। किसका रोग है ये आपको बताना है। तो मसूड़ों में पायरिया देखिए कहाँ होती है, हमारे दांतों में होती है। दांत हमारे कहाँ, मसूड़े में होते हैं। तो ये तो सब लोग बता सकते हैं कि पायरिया निम्नलिखित में किसका रोग होता है। तो मसूड़ों का रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। जो 11 नंबर क्वेश्चन था, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए फ्लोएम जो किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जल के लिए ये जल को देता है, जो जमीन से जल पोषक तत्वों का, ठीक है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो जो इसका राइट आंसर था एक स्तर, ठीक है। एक स्तर इसका राइट आंसर था। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, एक था, ठीक है। एक स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन, जो मैथ का था, ठीक है। मैथ का था। तो मैथ का देखिए इसमें था, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर था 7/18 था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 नंबर, इसको जब हल किया तो इसमें जो राइट आंसर निकला है वो 3:5 था, 3:3:5, ठीक है। 3:3:5 इसका राइट आंसर यानी कि सी। मैथ के सारे क्वेश्चन थे तो ये आप मैच कर लीजिए, देखिए आप में कितने सही हैं। जो 19 का कितना प्रतिशत, 7.6 है। तो इसका जो राइट आंसर था 40%, ठीक है। इसका राइट आंसर 40% होगा। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो जो इसका राइट आंसर था 70.2, ठीक है। 70.2 इसका राइट आंसर था। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, जो अंडर रूट इतना दिया है और इसको जब घटाना है, ये जब सॉल्व किया गया है तो इसका जो राइट आंसर निकला है 2:3:5, ठीक है। 2:3:5 इसका राइट आंसर था। तो आप लोग इसे मैच कर लीजिए कौन सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड
कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं कौन सा था। और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, जो 19 नंबर क्वेश्चन है, एक श्वेत और स्वेद मतलब एक श्वेत और एक स्वेद का अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद और पसीना। ठीक है, सफ़ेद और पसीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 20 नंबर क्वेश्चन में खाक में मिलना मुहारे का अर्थ था, तो इसका राइट आंसर था सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाना। आप लोग सभी के सभी मैच करते चलिए। ठीक है, जो 21 नंबर क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो जो अनिल का पर्यायवाची शब्द था अनल था। ठीक है, अनिल मतलब अग्नि होती है। ठीक है, और अनल भी अग्नि होती है। ठीक है, तो 22 नंबर गुप्त का विलोम शब्द कौन सा था? तो गुप्त का विलोम शब्द था प्रकट। ठीक है, प्रकट गुप्त का विलोम शब्द। देखिए गुप्त मतलब होता है छिपना। ठीक है, ये समझ लीजिए गायब होना, तो प्रकट मतलब होना उपस्थित होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विलोम जो प्रकट था। और जो हमारा इसका जो 23 नंबर का सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर था सत प्लस भावना। ठीक है, सत प्लस भावना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था सत प्लस भावना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे, जो इंग्लिश के 65 थे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो एलिजाबेथ, ठीक है, न्यू निगबोर लिव, तो इसका राइट आंसर था ठीक टाउन स्टार। ठीक है, टाउन स्टार मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। और जो एलिजाबेथ वाज, देखिए यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका जो आंसर था वो बी था। ठीक है, अस्थमा। ठीक है, अस्थमा इसका राइट आंसर था। तो देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनोमिस। ठीक है, मॉरून। ठीक है, जो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था जॉय। ठीक है, जॉय इसका राइट आंसर था। और जो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर था, 27 नंबर का राइट आंसर था डी था। ठीक है, आउसिटोनियर। ठीक है, इसका राइट आंसर था। जो 28 नंबर क्वेश्चन था इसका भी देख लेते हैं, इसका था बेनिसमेंट। ठीक है, एक्सिल का सिनोनिम्स बताना था, तो इसका बेनिसमेंट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था इसका। आप में जो भी हो वो सही कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी की तरफ, मतलब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, कितने सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 29 नंबर में है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन, जो इसका कथन है, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो था कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर यही था। ठीक है, अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 30 नंबर क्वेश्चन इस साइड में है, हाँ, जो कि किसका रीजनिंग का था शायद, हाँ रीजनिंग का था। तो विषम चुनिए। ठीक है, इसमें विषम चुनना था, तो जो इसका राइट आंसर था डी था, 33 इसका विषम था। ठीक है, 33 का राइट आंसर था। 31 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6, ठीक है, 6:10 घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका कोण कितना बनता है? तो इसका कोण बनता है 125 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर था, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो और जे को ए के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था डी। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर था, मतलब 141225181522। ठीक, इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और देख कर मिलाइए कौन सा राइट आंसर है। द अनाइमलाई रीड टेल नाम की डिमजल जो फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो जो इसका राइट आंसर था केरल में। ठीक है, केरल राज्य में की गई थी। ठीक, केरल राज्य में की गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था है देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो ठीक है, इसका राइट आंसर जो था, इसका राइट आंसर था नाना कहेगी। ठीक है, नाना कहेगी। ठीक, इसका राइट आंसर नाना है। अब जो 35 नंबर है वो भी देख लेते हैं। 35 नंबर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपडेट पाने के लिए। ठीक है, जो 35 नंबर है, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC मतलब 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाए सूडान। ठीक है, सूडान के साथ किया है। ठीक है, राइट आंसर सूडान है। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित शुभांकर है? ठीक, जो जागृति, जो हमारा जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र
से संबंधित शुभांकर है, तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, इसका राइट आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। ठीक, औरंगाबाद का नया नाम लिखना है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका नाम है संभाजीनगर। ठीक है, संभाजीनगर इसका नाम नया रखा गया है, किसका? औरंगाबाद का। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 38 नंबर, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर था यूके। ठीक है, यूके इसका राइट आंसर था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा पीर शुरू की? ठीक है, इसका राइट आंसर जो था, जो इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, इसका राइट आंसर केरल है। 40 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है डी है। ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। ठीक, इसका राइट आंसर डी था। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो जो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और जो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी के बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों को, ठीक है, कॉफ़ी के बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के साथ। ठीक है, इसरो के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो हमारा पड़ोसी देश कौन सा? पड़ोसी देश कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हमारा बांग्लादेश, जो हमारे देश के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, तो बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को बहुत पहले याद होगा। जो 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इजराइल की राजधानी क्या है? तो इसका देखिए, इजराइल की राजधानी इसकी जो है जेरूसलेम है। ठीक है, जेरूसलेम इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। और जो 45 नंबर है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो जो इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका। लेकिन आप में कुछ भी दिया होगा उसे आप सही कर लीजिए। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में विधान परिषद है। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ है? कर्नाटक में विधान परिषद है। जो 47 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है कुर्ग को। ठीक है, कुर्ग को, मतलब हाँ, कुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कुर्ग हो जाएगा। स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है। तो आप ये कुर्ग ऑप्शन नंबर सही है। और जो 49 नंबर, काला मथुरा से स्टेसिलिंग, ठीक है, स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सांझी है। ठीक है, सांझी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 50 नंबर है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का जो 29वां राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हैं 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 50 और बचे हैं। आप में कितने सही हैं ये आप लोगों हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आप लोगों को बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? इसका राइट आंसर था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा था। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वायुमंडल में ग्रीन हाउस में गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो जो इसका राइट आंसर था अवरक्त विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण इसका राइट आंसर था। 53 नंबर, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो वॉलीबॉल नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज की भी हम करा रहे हैं, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर, आज की युवा
पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, ये आपको बताना था। तो जो इसका राइट आंसर है, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ठीक है, इसका ये क्या उचित नहीं लगता है, इसका यह कारण उचित नहीं लगता है कि परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। ठीक है, इसका यही राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मादक पदार्थों का। ठीक है, मादक जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। तो जो इसका राइट आंसर है, मानसिक असंतुलन। ठीक है, मानसिक असंतुलन, देखिए मानसिक असंतुलन भी होता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या है, सभी हैं। ठीक है, तो सभी इसमें या सभी है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, तो ये सभी। ठीक है, ये सभी बीमारियों का खतरा होता है। जो 56 नंबर, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है। तो जो इसका राइट आंसर है, बच्चों के मित्र। ठीक है, बच्चों के मित्र सबसे ज़्यादा दोषी होते हैं। और जो 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए था। ठीक है, आप देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, मादक द्रव्यों की लत। ठीक है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। तो जो इसका राइट आंसर था, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। ठीक है, ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ए था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए था। इसका राइट आंसर ए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन किसका, मैथ का है। ठीक है, मैथ का है, नहीं रीजनिंग का है। रीजनिंग का है 59 नंबर क्वेश्चन है। जो 59 नंबर क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। ठीक है, 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जो इसका राइट आंसर था, ठीक है, इसका राइट आंसर था बी, मतलब 3 और कॉमा 4। ठीक है, 3 कॉमा 4 इसका राइट आंसर था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन था, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो जो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था सी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी था। ठीक है, तो तथ्य अशुद्ध था, पहला भी अशुद्ध था, दूसरा भी अशुद्ध था और जो चौथा भी अशुद्ध था। तो इसका राइट आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर था सेविंग बैंक खातों में रखा धन। ठीक है, सेविंग बैंक खातों में रखा धन, इसका राइट आंसर डी था। जो राइट आंसर जो 62 नंबर है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है। तो जो इसका राइट आंसर था, निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखा है, आप लोग इसे अपने पेपर में देख लीजिए। 63 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो जो इसका राइट आंसर था डी था। ठीक है, सोने के गहने में गहने खरीदना। ठीक है, निवेश का विकल्प उदाहरण है। ठीक है, सोने के गहने खरीदना, इसका राइट आंसर था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे, जो 64 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो देखिए ये जो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, पाई चार्ट DI का क्वेश्चन है, पाई चार्ट नहीं दिया हुआ है। तो जो 64 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी नंबर है 2012 में। ठीक है, 2012 में अगर आपने लगाया होगा तो आपका राइट होगा 2012। ठीक है, 2012। देख लेते हैं जो 65 नंबर क्वेश्चन, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई थी। जो इसका राइट आंसर था सी था। ठीक है, 1.77%। ठीक है, 1.77% जो कमी आई थी। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर 1.7%। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से देख लेना है अपने पेपर में। और जो 2014 के दौरान में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, जो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है 3150। ठीक है, 3150 इसका राइट आंसर था।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना था। तो जो 67 नंबर क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है, 7:10 था, ठीक है, 7:10 था, इसका राइट आंसर था। और जो 68 नंबर क्वेश्चन है, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो जो इसका राइट आंसर था इसका 93.75% था, ठीक है, 93.75% था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, लेकिन आप में दूसरा होगा तो आप लोग उसे अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। दूसरा 69 नंबर क्वेश्चन था, ये कौन सा था, 68 नंबर क्वेश्चन था। और जो 69 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो जो इसका राइट आंसर था डी था, 2002 और 2007, ठीक है, इसका 2002 और 2007 इसका भी राइट आंसर था, डी था इसका भी। और जो 78 नंबर मतलब 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, ठीक है। तो लगभग प्रतिशत आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर था 23%, ठीक है, 23% इसका राइट आंसर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 71 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए इसका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो जो इसका राइट आंसर था इसका राइट आंसर ए था, ठीक है, ए राइट आंसर था, मतलब 2002 में, ठीक है, 2002 में इसका राइट आंसर था। और जो 72 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्ष के औसत उत्पादन से अधिक था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था 72 का राइट आंसर डी था, ठीक है, 4, ठीक है, 4 इसका राइट आंसर 4 है। यहाँ पर देखिए थोड़ा जब इसे फोटो में PDF बनाएंगे तो अच्छा प्रकार से दिख नहीं रहा, लेकिन इसका 4 था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था 72 का, ठीक है। और जो 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 की दृश्य देखिए, यहाँ पर थोड़ा जब फोटो खींचा गया है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अपने में देख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, 183 मतलब 183.33%, ठीक है, इसका राइट आंसर था। 34 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल थे, क्योंकि ये पेपर कल की अपेक्षा बहुत सरल था। आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छा स्कोर करके आए होंगे। दिए गए यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो जो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर कौन सा था, इसका राइट आंसर बी था, ठीक है, 77, ठीक है। तो MBA की डिग्री कितने कर्मचारी थे, 77 थे, ठीक, तो इसका राइट आंसर था 77। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ई के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की जो कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था, इसका जो हमारा राइट आंसर था 75 का राइट आंसर बी था, ठीक है, 234.29%, ठीक है, 234.29% इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्षेत्र में कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। तो जो इसका राइट आंसर था 208:115 था, ठीक है, 208:115 था इसका राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कंपनियों, ठीक है, सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो इसका जो 77 नंबर का राइट आंसर था 138, ठीक है, 138 का राइट आंसर है, ठीक है, कितना है, 138 का राइट आंसर है, ठीक है, 138 इसका राइट आंसर है। जो 78 नंबर क्वेश्चन है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो जो इसका राइट आंसर था 35:11 था, ठीक है, 35:11 था इसका राइट आंसर, ठीक है, 35:11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 79 नंबर जो DI का क्वेश्चन है, ठीक है, DI का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। राज्य डी में गरीब रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 2.4 मिलियन, ठीक है, 2.4 मिलियन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन,
यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या मतलब जनसंख्या 1.5 मिलियन हो है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जो इसका राइट आंसर था सी था, ठीक है, 5 मिलियन। कितना? 5 मिलियन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं पूरे पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए थे, ये हम आपको बता चुके हैं। सभी आप लोगों को बताना कितने आपके सही हैं। जो 81 नंबर, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:4, ठीक है, इसका 1:4 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो 82 नंबर क्वेश्चन, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर था 1.8 मिलियन था, ठीक है, 1.8 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि मतलब राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले राज्यों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाएं 1.8 मिलियन है तो इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से इसका कोई नहीं, ठीक है। आप जो सॉल्व किए होंगे तो यही आंसर आया होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, ये आपको बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा 85 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के, यहाँ देखिए समय इसमें जो है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 85 का हर्षवर्धन के जो रिलेटेड है उसमें कौन सा है? कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज इसका राइट आंसर है। क्या है? कन्नौज इसका राइट आंसर है। आप लोग अच्छे से मिला लेना, ठीक है, इसका राइट आंसर कन्नौज है। यहाँ पर थोड़ा अच्छे प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा था, इसी वजह से मैं आपको बता दिया हूँ। जो 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी? तो ठीक है, गुरिल्ला रणनीति किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर था ए था, ठीक है, मराठा, ठीक है, मराठा, ठीक है, मराठों की सेना, ठीक है, किसकी? मराठों की सेना थी, गोरिल्ला, ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा मराठा। जो 87 हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कान से प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो जो इसमें किया गया था मोम लोपी ढलाई, ठीक है, कास्टिंग जिसे बोलते हैं, मोम लोपी ढलाई, ठीक है, कास्टिंग जिसे बोला जाता है। इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखे। जो पूर्ण स्वराज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षद मोहानी, ठीक है, हर्षद मोहानी इसका राइट आंसर था। जो 89 नंबर को 89 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ठीक है, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो देखिए ब्रिटिश क्या थे? अंग्रेज लोग, और अंग्रेज लोग अपनी अंग्रेजी भाषा को ही प्रोत्साहन मतलब उत्सुकता दिखाई थी। तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी था, ठीक है, इसका राइट आंसर अंग्रेजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर है इसमें थोड़ा डाउटफुल था, इसी वजह से हम इसका नहीं करा रहे हैं, ठीक है, इसका डाउटफुल था तो हमने सोचा अगर हम करा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, इसी वजह से हमने ये नहीं करा है। तो आप लोगों को अगर ये आप लोगों ने सही किया होगा तो ठीक है, बाद में हम इसका बता देंगे। 92 मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत जो कराई थी, ठीक है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो 93 क्वेश्चन नंबर है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो जो इसका राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था ए, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में अधिक एकता लाने के लिए, ठीक है, इसका राइट आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन है, ठीक है, 94 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, कौन सा? बहुत ही इजी, थार मरुस्थल, ठीक है, कौन सा? थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। 95 क्वेश्चन, विश्व को कितने प्रमुख काल यानी कि क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका भी राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था सी, ठीक है, 24, ठीक है, 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसका राइट आंसर था। विश्व को कितने प्रतिशत प्रमुख काल क्षेत्रों में
टाइम जोन में विभाजित किया गया था तो 24, ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो देखिए रुग्णता नहीं, ठीक है, रुग्णता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुग्णता। जो नेक्स्ट वन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कावर्ती है, ठीक है, कावर्ती इसकी राइट आंसर हो जाएगा 97। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर था चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो जो इसका राइट आंसर है निजी क्षेत्र, ठीक है, इसका राइट आंसर निजी क्षेत्र है। तो जो आप 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का सही होना जरूर चाहिए। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, किसे? अमेजन वर्षा को, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितने भी आपके सही हुए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को कितने सही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।